विराट कोहली के डाई हार्ड फैंस इस वीडियो को ना देखें क्योंकि इस वीडियो में विराट कोहली की इज्जत उतारी जाने वाली है, विराट कोहली की सच्चाई बताई जाने वाली है। और विराट कोहली अच्छे बैट्समैन हैं या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन विराट कोहली कितने घटिया आदमी हैं इस वीडियो में इस बारे में मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि ये आदमी दिन ब दिन इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है कि अब मेरी एक तमन्ना है कि मैं इसे ग्राउंड पे थप्पड़ खाता हुआ देखूं। विराट कोहली ने इतनी घटिया हरकत की है कि उन्होंने खलील अहमद को, क्योंकि खलील अहमद ने इनको अग्रेशन दिखाया, दो बाउंसर मारे, तो खलील अहमद को हैंडशेक के दौरान धक्का दिया और उसके बाद जडेजा के साथ हंस बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही खलील को देखा तो धमकी देने लग गए कि भाई तुझे मैं बताता हूं, तू बहुत अग्रेशन दिखा रहा है। लेकिन यही विराट कोहली अबरार अहमद के जूते चाटता हुआ भागा था जब अबरार अहमद ने इसके मुंह पे बॉल फेंका था। मतलब इसके अंदर अग्रेशन वग्रेशन नहीं है, ये कैमरा के लिए काम करता है। ये एक्चुअली में एक डरपोक आदमी है। ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास जाके गले मिलता है लेकिन इंडियन बॉलर्स को धमकी देता है। इसकी वीडियो देखिए आप। अब इसे खलील के बाउंसर पे गुस्सा आया ना। अब ये वीडियो देखिए जब ये अबरार के आगे पीछे घूम रहा है, यहां पर देखिए इसकी एक्टिंग। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अनुष्का शर्मा का प्राइवेट नौकर, अनुष्का शर्मा का पीए विराट कोहली किस किस्म का घटिया आदमी है कि इसकी अग्रेशन इंडियन बॉलर्स के खिलाफ तो निकल रही है लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स के सामने ये कैमरा देखकर चुप हो जाता है। सैम कॉन्टर्स जो 19 साल के हैं, और ऑस्ट्रेलिया में तो स्कॉट बॉलर ने इसकी पैंट उतार दी थी, इससे बैट नहीं उठ रहे थे। पर्थ में लाबुशाइन की बॉल पे जल्दी जल्दी रन बनाकर इसने 100 कर लिया। वहां अनुष्का को फ्लाइंग किसेस दे रहा था। जैसे ही स्कॉट बॉलैंड आया और पिच में थोड़ी भी जान आई, भाई से एक 50 नहीं लगी अगले 4 टेस्ट मैचेस में। तो इसने देखा कि न्यूज में मेरी बात नहीं हो रही है, तो इसने सैम कॉन्टास, एक 19 साल के यंगस्टर को जाकर धक्का मार दिया और सैम कॉन्टास ने बाद में 50-60 रन बनाए। और पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसे नाम दिया क्लाउन कोहली, और बिल्कुल ठीक नाम दिया। क्लाउन कोहली के नाम से इसे बुलाया जाने लगा, इसकी फोटो छप गई। सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं। सचिन तेंदुलकर जब 2008 में ऑस्ट्रेलिया टूर में गए थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सक्सेस मिली थी। 2008 में सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जबकि ऑस्ट्रेलियन क्राउड ऐसी है कि खुद अपने प्लेयर्स को भी स्टैंडिंग ओवेशन बहुत गिने चुने प्लेयर्स को देती है। सचिन तेंदुलकर को सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, हर जगह स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सबको लगा कि ये शायद सचिन का आखिरी टूर है क्योंकि सचिन उस टाइम 35 के थे। लेकिन सचिन 2012 में फिर गए और 2012 में भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। लेकिन विराट कोहली को सिर्फ और सिर्फ गालियां बक रहे थे ऑस्ट्रेलियन फैंस। गाने गा रहे थे, कोहली को वैंकर बुला रहे थे, कभी कुछ बुला रहे थे, बू कर रहे थे। और इस भाई ने बैट से भी जवाब नहीं दिया। वहां 12, 15, 5, 7, 3 और वही 8वें स्टंप की बॉल पे आउट हो रहे थे। और अब मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जिसकी वजह से इरफान पठान को कमेंट्री से निकाला गया है आईपीएल की। यह विराट कोहली ही है, क्योंकि उसने विराट कोहली के बारे में एक ऐसी बात कही जो 100% सही है। आप ये क्लिप देखिए। भारत को चाहिए टीम कल्चर। मुझे आप ये बताइए, कब हुआ था विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, जब फ्री भी थे, कब हुआ था? ठीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आखिरी बार शायद 2012 में था। कितना टाइम हो गया? आप दशक की बात करें, उसके बाद तो सचिन भी खेल गए भाई। महान सचिन तेंदुलकर खेल गए जो रिटायर भी हो चुके हैं। मतलब उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी आगे खेलते थे ना भाई। वो इसलिए खेलते थे कि आपको वो पिच पे खड़े रहना, 4 दिन फील्डिंग करना, सेकंड इनिंग में दोबारा आना, रन बनाना नहीं बनाना इनसे कौन बताएगा। इन्होंने बहुत रन बनाए। लेकिन क्या भारतीय टीम 2024 में जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में जहां पे मैच सेट किया जाता है, वहां पे 15 का
आज लास्ट के 5 साल का अगर आंकड़ा निकालेंगे विराट कोहली का, 30 का औसत भी नहीं है। क्या भारतीय टीम डिजर्व करती है अपने सीनियर खिलाड़ी से? उससे अच्छा आप किसी यंगस्टर को लगातार मौका दीजिए, उससे कहिए कि आप तैयार होइए, 25-30 का औसत तो वो भी दे देगा। क्योंकि यहाँ पे बात टीम की है, यहाँ पे बात इंडिविजुअल्स की नहीं है। और कोई भी विराट कोहली की जब बात करे, डिग्रेड थोड़ी कर रहे हो उन्हें। हम ये बिल्कुल भी नहीं बात करें कि उन्होंने रन नहीं बनाया। उन्होंने बहुत बहुत कमाल किया है भारत के लिए, बहुत परफॉर्मेंस किया है। लेकिन एक ही गलती से आप बार बार आउट हो रहे, एक ही चीज आप दोबारा कर रहे, दो गलती के बीच में आप गैप नहीं कर रहे। उस टेक्निकल जो गलती के बारे में सनी सर ने भी बताया, उसको आप ठीक करने की कोशिश नहीं करें। सनी सर यहाँ पे मैदान में होते हैं, कितनी देर लगती है सनी सर से बात करना, कितनी देर लगती है किसी महान खिलाड़ी से बात करना और पूछना कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो गलती है उसको ठीक करने में आपकी मेहनत लगती है, जो मेहनत दिखाई नहीं रही है। जैसा कि आपने देखा, इरफान पठान ने क्लियरली कहा कि यह आदमी 5 साल से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा है। पहले इनिंग्स में इसकी एवरेज कुछ 11-12 की है, टोटल ओवरऑल एवरेज कुछ 30 की है, और 5 साल से ये बोझ बन के टीम पे खेल रहा है, टेस्ट टीम में। और अभी फिर इंग्लैंड जाएगा, वहां पे भी आउट होगा। सबको पता है कि ऑफ स्टंप पे इसे स्विंगिंग कंडीशन में बॉल फेंकनी है, ये खेल नहीं पाता है, लेकिन ये जाएगा और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को अग्रेशन दिखाएगा। अगर आपको याद हो तो इसने सूर्य कुमार यादव को भी, जब उसका डेब्यू नहीं हुआ था, तो उसके साथ जाकर बदतमीजी करता था। उसके बाद ये आदमी अफगानिस्तान के बॉलर नवीन उल हक से भिड़ने गया था, और नवीन उल हक ने बिल्कुल ठीक किया था कि एंड में इसे भी 2 गालियां सुना दी थी, और फिर गौतम गंभीर भी आ गया था लड़ने और इसकी बदतमीजी बंद कराई थी। क्योंकि इसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। आई जस्ट विश कि खलील अहमद ना सही, कोई टेढ़ा ऐसा यंगस्टर मिले जो इसे ग्राउंड पे 2 थप्पड़ लगाए, और उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा। क्योंकि ये आदमी किसी भी तरीके से, बैट्समैन ये जैसा भी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने इससे गिरा हुआ और घटिया क्रिकेटर इंडिया में शायद ही देखा हो। हाँ, श्रीसंत वगैरह थे, लेकिन कोई क्रिकेटर जिसका इतना नाम हो गया हो, जिसने ऐसा पैसा कमाया हो, उसमें जहां पर लोग इसे सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली उस कैटेगरी में रखते हैं, आप रोहित शर्मा और धोनी को ही देख लीजिए। कभी आपने देखा है कि रोहित शर्मा और धोनी यंगस्टर्स को डरा रहे हो, गालियां बक रहे हो? कभी भी नहीं। उनकी एक रिस्पेक्ट है जो कि अर्न की हुई है। इवन अजिंक्य रहाणे हो या पुजारा हो, किसी की नहीं, लेकिन इसको सबसे प्रॉब्लम है, मुझे बाउंसर क्यों फेंका? भाई तूने 30 बॉल 31 क्यों बनाया? तुझे बाउंसर खेलना नहीं आता? पुल मार देता। लेकिन वो तो आती नहीं है ना, पिच पे जरा भी पेस हो, भाई का बल्ला नहीं उठता। चेन्नई में 30 बॉलों पे 31 बनाए, और अभी आरसीबी की चिन्ना स्वामी में जहां बैटिंग पिच होगी, वहां 2-3 बाउंड्री मार के और उसके फैंस आ जाएंगे, किंग आ गया, किंग आ गया, किंग आ गया। किंग ने 18 साल में एक आईपीएल नहीं जीता। इतनी औकात थी तो जीत जाते, ऑस्ट्रेलिया में जवाब दे देते। ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं उठा बल्ला? क्योंकि विराट कोहली का ध्यान क्रिकेट से ज्यादा कैमरा की तरफ होता है। सैम कॉन्टेस्ट से टकराने में फायदा दिखा कि शायद न्यूज में पॉजिटिव न्यूज आएगी कि भाई मैं तो अग्रेसिव हूं, लेकिन उल्टा पड़ गया दाव, क्लाउन कोहली बन गए। और बू करने के बाद भी सचिन तेंदुलकर को कोई टीज कर दे तो सचिन तेंदुलकर बैट से जवाब देते थे। इसे कोई टीज कर दे तो भी ये बोल्ड होके आ जाता है, नहीं तो स्लिप में कैच आउट। और पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया की अटेंशन कैसे मिलती कि भाई पाकिस्तानियों से बड़ा दोस्त है। अबरार ने जब बॉल फेंका तेरे मुंह पे, भाई तभी भी तो गुस्सा आता, तो बहुत अग्रेसिव है ना। उस वक्त क्यों नहीं पैंट खोल के चीखा जैसे बुमराह के विकेट पे चीखता है? उस वक्त चुप रह गया, अबरार अहमद से हाथ मिलाने, वेल बोल्ड ब्रदर, और खलील अहमद को धमकी दे रहा है। गलती की खलील, एक तमाचा लगा देते, बेस्ट होता। इस आदमी को बात से समझने वाला ये आदमी नहीं है। आई जस्ट विश कि इंग्लैंड टूर इसका लास्ट हो, इसकी रिटायरमेंट हो, और इंडियन क्रिकेट से एक टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी निकले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।